तो दोस्तों जैसी उम्मीद थी टीसीएस के रिजल्ट से दोस्तों वैसे ही यहाँ पर हमको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट आए हैं टीसीएस के। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर टीसीएस ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। कितना डिविडेंड अनाउंस किया है और क्या यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है, क्या यहाँ पर पेमेंट डेट है, क्या एक्चुअली वो आई है, ये सब आपको बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों फाइनली हम बात करेंगे चार्ट पे, क्योंकि चार्ट पे थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वीक हो रहा है टीसीएस का स्ट्रक्चर। तो ये अभी आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हम हाइलाइट्स की बात करेंगे। देखिए Q4 का रेवेन्यू जो इसका रहा है करीब करीब 43,705 करोड़ का रहा है। और जो सिक्वेंशियल बेसिस पे आप देखेंगे 4% यहाँ पर जो है हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो 9.4% की अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। कांस्टेंट करेंसी की बात करें तो 4.2% से अप है सिक्वेंशियल बेसिस पे, और 5.9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। कांस्टेंट करेंसी मतलब दोस्तों यहाँ पर एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, मतलब जब किसी भी फाइनेंशियल फिगर्स की कैलकुलेशन होती है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट करेंसी लेती है। मतलब कांस्टेंट करेंसी एक्सचेंज रेट से होते हैं फिक्स्ड, ताकि कोई फ्लक्चुएशन ना आए, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट करेंसी में ये आपको दिखाया गया है। Q4 ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो देखिए 26.8% का यहाँ पर मार्जिन दिखाया, मतलब जबरदस्त दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कंपनी ने जनरेट किए हैं। और एक्सपेंशन हुआ है करीब 0.2% का। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रही है, और ईयर ऑन ईयर आप देखिए 1.7% की ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिखाई है, जो कि यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव साइन है। Q4 की ऑर्डर बुक की बात करें तो 9.2 बिलियन की थी Q4 ऑर्डर बुक, हाईएस्ट एवर जो इनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इन ए क्वार्टर, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। FY21 का रेवेन्यू आप देखेंगे तो 1,64,000 करोड़ का यहाँ पर जो है रेवेन्यू है। और 4.6% का यहाँ पर आपको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। FY21 की पूरी बात हो रही है। कांस्टेंट करेंसी थोड़ी सी यहाँ पर जो है आपको 0.8% डिक्रीज देखने को मिल रही है। FY21 ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 25.9%, और इसमें 1.3% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। FY21 की ये बात हो रही है, पूरा 20 से लेकर 21 तक पूरा एक ईयर। नेट मार्जिन की बात करें, पूरा फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली, नेट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर 20.3 है। और ऑर्डर बुक देखिए यहाँ पर 31.6 बिलियन की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर 17.1% की, जबरदस्त दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर बुक है। और यहाँ पर आगे के प्रोस्पेक्ट भी अच्छे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनुअल हाइलाइट्स है, नेट इनकम इतना है इनका, नेट मार्जिन, एम्प्लॉय मैट्रिक्स है ये कुछ इनकी, नेट एडिशन एम्प्लॉयज का कितना हुआ है, कितनी हायरिंग हुई है, एम्प्लॉय हेडकाउंट कितना है, आईटी सर्विस एट्रिशन रेट, मतलब कितना एट्रिशन रेट रहा है, ऑल टाइम लो पे है दोस्तों 7.2%, बहुत ही शानदार यहाँ पर ये चीज़ है। फ्री कैश फ्लोज देखिए आप, गजब के फ्री कैश फ्लोज हैं कंपनी के पास। ईयर ऑन ईयर 17.5% की यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। फ्री कैश फ्लोज की हम बात कर रहे हैं। और 30,664 करोड़ के यहाँ पर जो है कैश रिटर्न करें हैं शेयर होल्डर्स को एज ए इन द फॉर्म ऑफ बायबैक्स और डिविडेंड्स। और Q4 FY 2021 की अदर हाइलाइट्स आप देखेंगे तो नेट इनकम ये है, Q4 की बात हो रही है यहाँ पर पर्टिकुलरली, और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 14.9, नेट मार्जिन इतना है, कैश कन्वर्जन ऑपरेटिंग कैश फ्लो 100% ऑफ नेट इनकम। और Q4 में नेट नेट एडिशन इतना रहा है। और फाइनल डिविडेंड दोस्तों 15 रुपए का यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। तो दोस्तों अभी तक फाइनल पेमेंट डेट और रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, जैसी आएगी हम आपको डेफिनेटली यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे थ्रू अ वीडियो। तो ये है दोस्तों रिजल्ट से रिलेटेड बात। अब बात करें देखिए टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पर हमको क्या करना है। बात अगर रिजल्ट्स की करें तो रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं, आप डेफिनेटली दोस्तों इसको होल्ड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की एक बैट है, क्योंकि आप देखिए क्या गजब की यहाँ पर इनकी ऑर्डर बुक है। तो इतनी ऑर्डर बुक है तो मतलब रेवेन्यू डेफिनेटली दोस्तों फ्यूचर का रेवेन्यू भी यहाँ पर इंटैक्ट है, और नेट प्रॉफिट भी इंटैक्ट है। तो लॉन्ग टर्म की एक ये बैट है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो चार्ट पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार्ट पे आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है शेयर का। शेयर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और वापस से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, हालांकि ये ऊपर जा रहा था लेकिन मार्केट में दोस्तों करेक्शन दिखाया, फिर से ये नीचे आ गया। तो अब मुझे लग रहा है दोस्तों ये मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा, और जो एक्सपेक्टेड था रिजल्ट इसका ऐसा आना एक्सपेक्टेड था, तो उसकी वजह से ऑलरेडी ये मेरे ख्याल से फैक्टर्ड इन था। इसका जो शेयर यहाँ से रनअप दिखाया करीब 3,000 के लेवल से जो रनअप दिखाया था, ये दोस्तों इसी के बेसिस पे दिखाया था, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड था रिजल्ट अच्छे आएंगे, और ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था ये मेरे ख्याल से। अब ये नीचे आ सकता है शेयर प्राइस, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर तो है, देखिए मार्केट में भी है, एक्सटर्नल प्रेशर भी है थोड़ा सा यहाँ पर। दूसरी चीज़ें भी हैं, ग्लोबल क्यूज भी वीक हैं। और जैसा आपको पता है दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ इनके लिए ये पॉजिटिव है कि अब डॉलर का जो है स्ट्रेंथन हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, 75 के आसपास चला गया है। और उसकी वजह से एक इसमें पॉजिटिव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था 3 से रनअप। लेकिन अब जो यहाँ पर मार्केट दोस्तों थोड़ा सा
सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए, मिल सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते उससे नीचे आएगा, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब करीब ये हमको वापस से एक बार नीचे आता हुआ दिखेगा 3200 के लेवल के आसपास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है और अब यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ अगर सेलिंग प्रेशर रहा, अगर एफ दोस्तों सेलिंग करते रहे, जैसे कि आपको पता है अच्छी खासी एफ की सेलिंग हो रही है, तो इंडेक्स में से सेलिंग होती है दोस्तों, डेफिनेटली इंडेक्स में पता है आपको, टीसीएस भी उसका पार्ट है, तो डायरेक्ट यहाँ पर दोस्तों सेलिंग होगी, तो सेलिंग प्रेशर टीसीएस में शेयर प्राइस में भी देखने को मिलेगा, तो ये जरूर करेक्ट हो सकता है। तो करीब करीब 3100 से 3200 की रेंज में हमको ये आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए, जितने भी रिटेल निवेशक हैं उनके लिए टीसीएस दोस्तों डेफिनेटली कोर पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। जब भी डिप आए इसको आप बाय कीजिए, एसआईपी कीजिए, ये एक ऐसा शेयर है लॉन्ग टर्म में दोस्तों डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो को हरा भरा रखेगा, एक स्टेबल डिसेंट और स्टेबल ग्रोथ देता रहेगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस और Q4 का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा रिजल्ट का, और यहाँ पर जो टेक्निकल पे हमने बात करी इसमें थोड़ा सा आपको मैंने इंसाइट देने की कोशिश करी क्या हो सकता है शेयर प्राइस का मूवमेंट। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ऐसे ही कंटेंट हम यहाँ पर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।